हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज हम ट्रिगो का बिल्कुल एक बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी प्लेन है, जैसे हमारे पास कोई बोर्ड है या कोई भी हमारे पास पेपर है, तो हम उस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम उस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? वाई एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं वो ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स जो होता है वो माइनस का होता है। ओरिजेंटल से जो ऊपर, ओरिजिन से जो ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर y प्लस का होता है और ओरिजिन से बिलो नीचे y होता है जो माइनस का होता है। तो क्लास, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो जो ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये हमारा 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है। 0 से लेके 90 डिग्री तक। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा वो 90 से लेके 180 तक, 180 तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेके 360 डिग्री तक होता है। तो स्टूडेंट, एंगल कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एंगल है जो 360 तक ही रहेगा। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अपना एक साइकिल है वो 360 डिग्री का होता है। तो दोबारा वही साइकिल रिपीट होता जाता है। सपोज जैसे हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है 792 डिग्री और हम देखना चाहते हैं कि यह एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि क्लास हमें आगे इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। साइन 792 पे वैल्यू निकालो, साइन 760 डिग्री पे वैल्यू निकालो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेंगी। और जब तक हमें इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होता तो उनको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने सिंपली चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्टली ये चेक करो कि ये कितने साइकिल कंप्लीट करता है, क्योंकि एक साइकिल पूरा 360 डिग्री का होता है। सर्कल का जो एंगल होता है सेंटर पे वो 360 डिग्री का होता है। तो आप इसको 360 से डिवाइड करो। माइनस कर दोगे तो इसका मतलब है कि 792 को आप ऐसे लिख सकते हो। इनकी मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर हमेशा इसके इक्वल देता है, हमेशा भाज्य के बराबर होता है। भागफल गुना में भाजक
जमा शेषफल हमेशा भाज्य के बराबर होता है। तो आप देखोगे कि जब कोई भी एंगल 792 है तो 792 अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर चुका है। तो जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसको स्किप करो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता उसने 2 साइकिल कंप्लीट किए हैं या 3 साइकिल कंप्लीट किए हैं, वो 2 चक्कर अपने कंप्लीट कर चुका है। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है। अब आप ये देखो कि जो 72 डिग्री है 72 है वो कहाँ लाई करता है। हम देखेंगे कि वो 0 डिग्री से 90 के बीच में लाई करता है। तो ये जो एंगल है वो कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो जाएगा। इसी तरह से सपोज 1156 हमने चेक करना है किस क्वाड्रेंट में है, तो क्लास आप 360 से डिवाइड करो, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस अगर आप करोगे तो यहां पे आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई प्लस दिस इसके इक्वल रिजल्ट देगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या आया क्या नहीं आया, तो जस्ट आपने 76 डिग्री देखी। जैसे अगर हम कुछ और भी एंगल ले सकते हैं, जैसे अगर हम 1340 लेते हैं, इसको आप 360 से डिवाइड करो, माइनस कर दो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जस्ट 260 देखना है। तो 260 कहां पे होता है, 180 से 270 के बीच में। तो इसीलिए 1340 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट कोई भी कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, हम 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर देखेंगे शेषफल क्या आता है। शेषफल अगर 0 से 90 के बीच में आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में आता है तो सेकंड, 180 से 270 के लिए तीसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर एंगल प्लस के हैं तो एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में। जैसे अगर इस लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन है तो वो 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे 45, 60, ये 90 हो गया। तो अगर आप ऊपर की तरफ एंगल बना रहे हो तो वो पॉजिटिव एंगल आप लेते हो, लेकिन अगर एंगल नेगेटिव हो तो आपको घड़ी की दिशा में एंगल बनाने हैं क्लॉकवाइज। जैसे माइनस का 5 डिग्री इस तरह से बनेगा, माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। तो आप समझ गए हो, अगर पॉजिटिव एंगल लेने हैं तो ऊपर की तरफ बनेंगे, अगर नेगेटिव एंगल लेने हैं तो नीचे की तरफ बनेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्वाड्रेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमेशा फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने एंगल नेगेटिव लिए हैं तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वाड्रेंट सेम रहेंगे। अगर मैं कहूं कि हमें पता करना है -1500 डिग्री, -1500 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो आप वही माइनस को एक बार आप स्किप करो, आप जस्ट 1500 को 360 से डिवाइड करो, आप 1500 को 360 से डिवाइड करो 4 पे, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री। साइकिल को आप स्किप कर दोगे तो जस्ट कितना लेना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन अब ध्यान रखना कि इस चीज का माइनस का, तो माइनस का 60 डिग्री कहां पे मिलेगा, यहां मिलेगा। 0 से 90 माइनस के यहां मिलेंगे, -90 से -180 यहां पर लाई करेंगे, -180 से -270 यहां पर होंगे, -270 से -360 यहां पे।
तो माइनस का 60 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो किस कोऑर्डिनेट में आ गया? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप पॉजिटिव एंगल लेते हो तो ऊपर की तरफ चलोगे, नेगेटिव एंगल लेते हो तो नीचे की तरफ, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसको साफ करते हैं। तो स्टूडेंट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई भी एंगल कंसीडर कर लेता हूं। सपोज हम कंसीडर करते हैं थीटा। थीटा एंगल हम कंसीडर करते हैं, और मैंने कोई लाइन ले ली जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। इसको नीचे में मिला देता हूं, तो आप देखोगे कि एक ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये 90 होगा। अब ये एक्स एक्सिस पर जितनी भी डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूं। एक्स एक्सिस पर ये जितनी भी लेंथ है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकती है। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो वाई एक्सिस वाली लेनी होती है, क्योंकि आप ऐसे इसको ऐसे करके देखोगे तो वाई एक्सिस पर जितनी भी लेंथ है वही लेंथ आपकी ये। तो लेट करते हैं कि ये कुछ भी हो सकती है, तो y मान लेते हैं। ये y है, तो यहाँ अब हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि समकोण त्रिभुज के अंदर अगर परपेंडिकुलर या आधार कोई भी दोनों दिए हुए हैं तो आप कर्ण निकाल सकते हो। और कर्ण क्या होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। क्लास हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जो कर्ण होता है, h होता है, वो क्या होता है? लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग का स्क्वायर रूट का वर्गमूल। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। उस स्क्वायर रूट से हम उस स्क्वायर से इस साइड हम लेकर आएंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो कर्ण हमने निकाल लिया, कितना हो गया? आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो क्लास देखो, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड पॉजिटिव हैं। एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का है, और ये जो वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया वो भी प्लस का है। तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, अगर आप साइन लोगे तो क्या बनेगा? आपको याद होना चाहिए P/H। बिल्कुल डायरेक्ट याद करना है, लंब बटे कर्ण, सीधा आना चाहिए दिमाग पे। कोस होता है आधार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जो टेंजेंट होता है वो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको आपका जो माइंड है वो सोचिन है, तो आपको इसका मतलब अपने वो मेमोराइज कर लिए। तो अगर आप साइन निकालोगे, थीटा लिया है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनेगा, दिस डिवाइड में दिस, मतलब पॉजिटिव। कोस निकालोगे तो बेस डिवाइड में दिस, पॉजिटिव। टेन निकालोगे तो P बाय में दिस, मीन पॉजिटिव। तो अगर साइन, कोस और टेन पॉजिटिव आ जाते हैं तो सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट अपने आप पॉजिटिव आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा 10th में जो टेबल दी हुई है मैथ में, सारी की सारी वैल्यू क्या उसके अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है 0 से 90 डिग्री, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बात कर रहा है वो। तो इसका मतलब क्लास फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने सीखा कि सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। All trigonometric functions are positive in first quadrant। कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो प्लस के होते हैं।
तो क्लास चलो सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकंड में ये जो x होता है वो किस चीज का लेना हमने, माइनस का, क्योंकि वो नेगेटिव है, माइनस एक्स एक्सिस। लेकिन जो ये y लेंगे, जो ये लेंथ होगी वो ऊपर है तो ये प्लस का लेना है। और आप अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये तो हमेशा यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि क्लास यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और प्लस एक्स का स्क्वायर करोगे वो भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। कोई भी माइनस का नंबर है, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये दो साइड हमारी पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये दोनों साइड इन्वॉल्व होंगी वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज पॉजिटिव डिवाइड में पॉजिटिव तो क्या देता है, पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव नंबर है, प्लस के नंबर हैं, उनको हम डिवाइड करें तो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिवाइड में नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव के डिवाइड में पॉजिटिव हो तब भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो क्लास ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हम जानते हैं कि जो ये इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा, इस एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं, इस एंगल को अगर हम लेकर चलते हैं, ये आधार बनेगा, बेस बनेगा। तो बात हो रही है यहां पे परपेंडिकुलर की और एच की, पी और एच, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसमें आते हैं, साइन थीटा में, या फिर साइन के अपोजिट में। अगर क्लास आप यहां से साइन निकालना चाहते हो तो ये आना चाहिए y डिवाइड में दिस। अगर आप यहां से कोस निकालते हो तो ये आना चाहिए बेस डिवाइड में h। तो आप देखोगे कि साइन प्लस का आता है, कोस माइनस का आता है। तो इसके अंदर जिसमें ये परपेंडिकुलर और ये कर्ण दोनों इन्वॉल्व होते, केवल वो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो स्टूडेंट ये दोनों केवल और केवल साइन और कोसिकेंट में होते हैं। तो इसीलिए आप ये समझो कि सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। All trigonometric functions except sin theta and cosecant theta are negative in second quadrant। कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को छोड़ के बाकी के सारे वैल्यूज, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो क्लास आई होप क्लियर होगा। अब हम थर्ड की बात करें। थर्ड में आप देखोगे कि ये माइनस का x है, और ये यहां तक कि अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो ये वैल्यू माइनस का y, तो ये भी कितनी हो जाएगी, माइनस का y। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज जो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लास ये सेम ही रहता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, और आप जानते हो कि जब भी नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया जाता है तो पॉजिटिव आता है। अगर मैं कहूं -4/-2 कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 2 होना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में जो इनका रेशो होगा, -y/-x कहूं या -x/-y कहूं, तो दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस। तो y/x अगर आप इस एंगल को लेकर चल रहे हो तो इसके सामने आपका परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपका बेस बनेगा p/b, तो p/b tan थीटा। और ये क्या है, ऊपर वाले का अपोजिट है। तो अगर ये tan थीटा बन रहा है तो ये बनना चाहिए cot थीटा।
टेन पी बाई बी, तो टेन थीटा और कोट थीटा प्लस का, बाकी किसी का रेशो ले लो क्लास, इसके डिवाइड में इसको करो या इसके डिवाइड में इसको करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव देगा। इसके डिवाइड में इसको कर दो या फिर इसके डिवाइड में माइनस एक्स को करो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। तो आप जान चुके हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। सेम क्लास इसी तरह से अगर आप इसका एंगल बनाओगे ऐसे थीटा, ये एक्स प्लस का, ये जो वाई होगा माइनस का होगा, ये माइनस का वाई होगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा। इसके अंदर भी आप इसी तरह से रेशो लोगे तो आपको कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव नजर आएंगे, कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव नजर आएंगे। तो क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री है जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रत्येक चीज यहाँ पे क्लियर करेंगे तो बेसिक जो आपका है, जो बेस है आपका, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लास में इसको एक बार साफ करता हूं, हम इसको एक बार समरी में लिखते हैं हमने क्या सीखा है जल्दी से। आप इसको याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन हमने जो एक्सप्लेन किया अगर आप समझ कर करोगे तो और भी बेटर होगा, और भी अच्छा होगा। क्लास आप ये भी कर सकते हो, आल शुगर कप इन टी, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। सॉरी क्लास मैंने थोड़ा मिस्टेक किया, आल शुगर टी इन ए कप, आल शुगर टी इन ए कप। तो आल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऐसे आप साइन बनाओगे, साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। टी से आप टेन बनाओगे, टेन और टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। वैसे याद रख सकते हो आप। तो क्लास हम नेक्स्ट करते हैं। अब एक और यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है कि ऐसे पूछ लेते हैं कि साइन के इंटू में माइनस एंगल क्या आना चाहिए, कोस के इंटू में माइनस का एंगल क्या आना चाहिए, सीकेंट के इंटू में माइनस एंगल क्या आना चाहिए, कोसिकेंट माइनस एंगल क्या आना चाहिए, टेन माइनस का एंगल क्या आएगा, कोट माइनस का एंगल क्या आएगा। तो क्लास केवल कोस और सीकेंट को छोड़कर बाकी में माइनस बाहर आ जाता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। माइनस कोट थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा, लेकिन कोस और सीकेंट क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। कोस और सीकेंट के इंटू में अगर माइनस एंगल है तो प्लस के होंगे। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जगह ये हमारा यूज में आएगा। तो जो हमारी क्लासें चल रही है वो हम यही कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वहां पर भी क्वेश्चन के साथ में वहां पर अगर कॉन्सेप्ट बनता है तो वहीं पर हम क्लियर करेंगे उसको। तो क्लास ये हम ऐसा करते हैं कि ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ, बाकी नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों? तो क्लास इसको हम देखो, अभी अभी हमने ये तो डिस्कस किया ही था कि जो माइनस का एंगल होता है वो हम क्लॉकवाइज चलाते हैं, तो माइनस का थीटा। सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह इसको आप एक्स कंसीडर कर लो, ये माइनस का वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्लास आप इसके कोई भी एंगल लेते हो, जैसे आपने साइन कंसीडर किया तो साइन थीटा क्या होता है, याद होना चाहिए p/x। तो अगर आप इसका साइन लोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर बनेगा, ये आधार बनेगा, ये कर्ण होगा। तो अगर आप साइन माइनस थीटा लेते हो तो
परपेंडिकुलर के डिवाइड में h आ जाएगा, माइनस वाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। माइनस अगर आप बाहर ले लोगे तो ये रिजल्ट आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी देखा था, साइन का होता है। देखो क्लास, अगर फर्स्ट में बनाओगे तो वाई बाय में दिस साइन थीटा होता है, तो बाहर माइनस आ गया। लेकिन अगर आप इसमें, हमने जस्ट कोस और सीकेंट देखना है, अगर आप इसमें कोस थीटा की बात करोगे या सीकेंट थीटा की बात करोगे तो कोस क्या होता है याद होना चाहिए, बी बाय एच। क्लास आप याद करो, ये अगर आप ट्रिको करना चाहते हो, ट्रिको में आपकी जो पकड़ है मजबूत बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करना पड़ेगा और मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो कोस क्या होता है, बी बाय एच। तो आप देखोगे कि बी बी प्लस का है और एच बी प्लस का है, और यही आपने कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था, तो क्या आ गया कोस। इसी तरह क्या आ जाएगा सीकेंट। तो क्लास नेक्स्ट हमने सीखा है कि कोस के इंटू में अगर माइनस का एंगल हो या सीकेंट के इंटू में अगर माइनस का एंगल हो तो क्या होता है हमारे पास, वो पॉजिटिव होता है। तो क्लास हम देखो नेक्स्ट करते हैं। प्लस एक और यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं ये वैल्यू लिख दूं तो ये किसके इक्वल होगा। तो इस तरह की क्लास में हम बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं और बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन में ऐसा सब कुछ दिया होता है। खासकर जो +1 का मैथ है, हम ट्रिको +1 से ही कर रहे हैं, और आप जानते भी होंगे HSSC और SSC CGL, इनमें जो ट्रिको आती है उसके लिए आपको +1 की ट्रिको आनी ही चाहिए। तो क्लास ये होता है कोस थीटा, ये होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, और ये होता है कोसिकेंट। तो क्लास ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट्स अगर इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।